हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द मिशन 24/7। डियर स्टूडेंट्स, आप सभी को बता दें कि इंडियन नेवी ट्रेड्समैन मेट 2021 का रिजल्ट नवंबर में डिक्लेयर कर दिया गया था, लेकिन इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो कि जनवरी में स्टार्ट किए गए थे, लेकिन अभी इसको फ़िलहाल बंद कर दिया गया है, रोक दिया गया है। तो आखिर कारण क्या है कि जो साउथर्न कमांड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा था उसको रोक दिया गया है। ईस्टर्न और वेस्टर्न कमांड का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होने की पॉसिबिलिटी है, मेडिकल कब और कैसे होगा, क्योंकि आप सभी को पता होगा कि जो साउथर्न कमांड में जिन बच्चों का डॉक्यूमेंटेशन हुआ है उनको वहाँ पे मेडिकल फॉर्म उनसे नहीं लिया गया है, तो उनका मेडिकल फॉर्म कब और कैसे लिया जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में भी बहुत लोगों को की क्वेरी आ रही थी कि हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में ज्वाइनिंग कब तक होगी, कोची कमांड वाली की ज्वाइनिंग क्या, ईस्टर्न और वेस्टर्न आप सभी की ज्वाइनिंग से पहले जिनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो गया उनकी ज्वाइनिंग हो जाएगी क्या, इन सभी के बारे में करके हम एक एक जानकारी प्राप्त करेंगे। तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम ये जितनी भी जानकारी आपको दे रहे हैं, तो एक स्टूडेंट्स जो कि 2019 में वे सिलेक्ट हुए थे इंडियन नेवी ट्रेड्समैन में और अभी मुंबई हेडक्वार्टर में वे कार्यरत हैं, तो उनसे जो जानकारी हमें प्राप्त मिली है, अनऑफिशियल जानकारी, वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। फिर लास्ट में मैं ये भी जानकारी आपको दूंगा कि आखिर उन लोगों की सैलरी अभी प्रेजेंट में कितना बन रहा है, वेटिंग लिस्ट भी आने की पॉसिबिलिटी है क्या, इन सभी के बारे में हम इस वीडियो में डिटेल जानकारी प्राप्त करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम वीडियो को शुरू करते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन नेवी ट्रेड्समैन का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कब तक होगा। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि इसका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अभी तक सारी प्रोसेस को कर ली जाती, लेकिन सिर्फ और सिर्फ वजह था कोरोना, ठीक है। कोरोना को देखते हुए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को रोक दिया गया। कुछ ऐसे कमांड्स, जैसे कि आपको पता है कि नेवी में टोटल 3 कमांड्स हैं, ईस्टर्न, वेस्टर्न और साउथर्न। तो साउथर्न कमांड वाले जो हैं अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया शुरू किए थे और पर डे 15 स्टूडेंट्स को उन्होंने बुलाया था। ऐसे करके आई थिंक 3 या 4 दिन, यानी कि 45 to 60 स्टूडेंट का ही वहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, लेकिन उनसे मेडिकल फॉर्म नहीं लिया गया है, ठीक है। सिर्फ डॉक्यूमेंट्स उनका चेक किया गया है, मेडिकल नहीं लिया गया है, ठीक है। तो क्या इसी तरह से बाकी सभी जितने भी हैं कमांड्स उनमें ऐसा होगा क्या? तो नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन मुंबई या विशाखापट्टनम वालों का होगा तो उनके साथ मेडिकल फॉर्म भी उनको भेजा जाएगा, उस मेडिकल को यहाँ से बनवा कर वहाँ पे सबमिट करना होगा। क्योंकि आपको पता है कि कोची वाले का जो अभी डॉक्यूमेंटेशन हुआ है ये पूर्व निर्धारित था, ये पहले से नेवी का निर्धारित था। कोरोना बीच में आने की वजह से उन्होंने रोका नहीं, जितने का कंप्लीट था डीवी फॉर्म उन्होंने उसको पोस्ट कर दिया। पोस्ट करने के बाद में मेडिकल के लिए उन्होंने बोला कि हाँ, मेडिकल जो है आपको बाई पोस्ट या जब फिर से वो दोबारा बुलाएंगे तब जाकर सबमिट करने होंगे। तो बात वही हो गई, उनका सिर्फ डॉक्यूमेंट कर दिया गया, मेडिकल आप ही लोगों के समय होगा या बाद में उनको वही प्रक्रिया करना होगा जो आप लोगों का होगा। तो ऐसी पैनिक होने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है इसमें, ठीक है। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन सबका होगा और सबकी ज्वाइनिंग होगी, और ज्वाइनिंग जब तक सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, ज्वाइनिंग एक भी बच्चों का नहीं होगा। तो आखिर बात रही कि ये ज्वाइनिंग कब तक होगी, कब तक होने की पॉसिबिलिटी है। तो हमें जहाँ तक पता चला है कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के जो भी फॉर्म हैं वे फॉर्म कंप्लीट किए जा रहे हैं अभी ऑफिस में। आपको पता है कि अभी महाराष्ट्र में यानी कि मुंबई में 50% जो है कर दिया गया था गवर्नमेंट एम्प्लॉय को, ठीक है। तो उसमें जो भी एलडीसी थे, जो आपके मेडिकल और ये जितने भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के फॉर्म हैं, तो एक दिन आते थे, एक नहीं आते थे, एक आते थे, एक नहीं आते थे। इसके वजह से इसमें थोड़ा सा डिले हुआ है, लेकिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपको 10 to 12 फरवरी के बाद में आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की प्रक्रिया पुनः शुरू कर दी जाएगी। क्योंकि अब जो है 100% वहाँ पे होने वाला है, जो भी एम्प्लॉय हैं 100% कार्यरत होंगे। आपको पता भी होगा कि जितने भी स्कूल बंद किए गए थे कोरोना की वजह से, वे मुंबई में फिर से शुरू कर दिए गए हैं। तो वहाँ पे जैसे ही 100% ये हो रहा है, उसके बाद में आपकी प्रक्रिया और फास्ट हो जाएगी और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बहुत जल्दी से जल्दी करा लिया जाएगा। मेडिकल कब और कैसे होगा, तो आप एक बात जान लीजिए कि जिनका अभी साउथ में हुआ है उनका भी मेडिकल नहीं हुआ है और आपका तो डॉक्यूमेंट मेडिकल नहीं हुआ है। तो डॉक्यूमेंट मेडिकल जैसे ही कोरोना शांत होता है, डॉक्यूमेंट मेडिकल एक साथ करा लिया जाएगा, इसके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। अब रही बात कि साउथ वालों का क्यों नहीं कराया गया, तो उस समय कोरोना चूँकि ज़्यादा था और पता है कि हर हॉस्पिटल में कोविड के मरीज़ ज़्यादा होते हैं, इसके कारण से है
उनको नहीं भेजा गया वहाँ पे हॉस्पिटल में कि आप जाइए इसको बनवा कर लाइए, इसके वजह से नहीं इनका हुआ मेडिकल, और मेडिकल को डिले यानी पोस्टपोन्ड कर दिया गया। अभी जब आप लोगों का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा उस समय इनको ले जाकर वहाँ पे सबमिट करना होगा, या मे भी इनको स्पीड पोस्ट से भी भेजना पड़ सकता है जैसा इनको कहा गया होगा। कास्ट सर्टिफिकेट के बारे में अगर हम बात करें तो कास्ट सर्टिफिकेट में जैसा कि आप सभी को पता होगा कि कास्ट सर्टिफिकेट लेटेस्ट मांग रहा है फ्रेंड्स, ठीक है। तो आपके पास जो भी कास्ट सर्टिफिकेट हो आप कोशिश करें कि लेटेस्ट बनवा लें, ठीक है। लेटेस्ट रहेगा आपके पास तो आपके लिए अच्छा होगा। और साथ ही साथ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में कुछ खास ज़्यादा नहीं हो रहा है चेक, आप जो भी डाले हैं अपनी डाटा वगैरह जो भी परसेंटेज वगैरह ये सब डाले हैं, नाम का स्पेलिंग, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, यही सब जनरली चेक हुआ है। इससे ज़्यादा कुछ घबराने की बात नहीं है। अगर ये सब आपका सही है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर गलत भी है तो आपको भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको एक एफिडेविट बनवाना होगा, यहाँ से एफिडेविट बनवा लीजिए कोर्ट से, और वहाँ से जो भी स्पेलिंग एरर है उससे रिगार्डिंग उसमें भी कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो कास्ट आपके पास जो भी हो, भले ही ओबीसी का 3 साल का होता है, लेकिन आप कोशिश करें कि लेटेस्ट बनवा लें, चूँकि आपके पास समय है, पर्याप्त समय है। मान लीजिए कि अगर आप वहाँ ओल्ड वाले लेकर जाते हैं और फिर आपको कहा जाता है कि लेटेस्ट लेकर आएँ, तो 15 से 20 दिन का जो एक्स्ट्रा समय दिया जाएगा आपकी परेशानी बढ़ेगी, फिर आना जाना। इससे अच्छा है कि आप लेटेस्ट बनवा लें, चूँकि आपके पास समय भी है, ठीक है। ज्वाइनिंग कब तक होगी तो फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं कि ये नेवी ट्रेड्समैन की ज्वाइनिंग ये जो मार्च में आया था बहाली, तो ये कोशिश था कि मार्च से अप्रैल 2022 में करा ली जाए। मार्च से अप्रैल 2022 में इनको कराने की पूरी पॉसिबिलिटी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी चूंकि डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ है तो मार्च अप्रैल तक मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि सभी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कर लिया जाएगा, और में भी 1-2 महीना और डिले हो जाएगा, यानी कि अप्रैल मई में आपकी ज्वाइनिंग, अप्रैल मई से ही आपकी ज्वाइनिंग शुरू हो जाएगी। 1-2 महीना डिले अगर बीच में कोरोना और नहीं बढ़ा तो। अब बात रही कि कोचिंग कमांड वालों का ज्वाइनिंग कब तक होगा, तो फ्रेंड्स कोचिंग कमांड्स वालों का भी ज्वाइनिंग अभी नहीं होगा, ठीक है। इनकी अभी जब तक कि इसमें कोचिंग कमांड्स में जितने भी स्टूडेंट हैं उन सभी स्टूडेंट्स का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हो जाता, ठीक है। सबका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, मेडिकल सबका सबमिट किया जाएगा, उसके बाद ही किसी की ज्वाइनिंग होगी, इसलिए घबराने की ज़रूरत नहीं है। अगर किसी का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो भी गया है तो उनको भी उतना ही वेट करना है जितना कि आपको करना है, ठीक है। तो इसके लिए ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब बात होती है कि क्या इसमें नया लिस्ट आएगा क्या, यानी कि सेकंड लिस्ट, वेटिंग लिस्ट आएगा क्या, तो हाँ वेटिंग लिस्ट भी आएगा, क्योंकि आपको पता होगा कि ये लगभग 1 ईयर होने जा रहा है इस वैकेंसी का, ठीक है। तो 1 ईयर में मैक्सिमम ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि कहीं अदर सेक्टर में ज्वाइनिंग कर लेंगे, ठीक है, या किए भी होंगे, तो मैक्सिमम सीट यहाँ पे खाली रहेगा। तो आपको अगस्त सितंबर के आसपास में फिर आपको इसकी वेटिंग लिस्ट देखने को मिलेगी, और ये कंफर्म बात है, ठीक है, अगस्त सितंबर में देखने को मिलेगी। क्योंकि आपको पता है कि जो वेटिंग लिस्ट इससे पिछले वालों का आया था 142 स्टूडेंट्स का, उसमें मैक्सिमम 40% जो है अटेंडेंस, 30 to 40% उसमें अटेंडेंस रहा बच्चों का। तो समझिए कि 70% बच्चे यहाँ से भी गायब रहे। तो इस तरह से जो बहाली 1159 का है, इसमें भी मैक्सिमम बच्चे जो हैं हमको लगता है कि इसमें भी कम से कम 10 to 20% बच्चे ऐसे होंगे जो अदर सेक्टर में कहीं चले गए होंगे, ठीक है, और अदर सेक्टर इसमें रुचि नहीं दिखाएंगे। तो उनकी जो भी वैकेंसी बचेगी उसके लिए आपको वेटिंग लिस्ट लास्ट सितंबर तक आपको ज़रूर देखने को मिलेगा, अगस्त या सितंबर। उससे पहले अगस्त सितंबर से पहले इन सभी की ज्वाइनिंग, यानी कि जून जुलाई तक इन सभी की प्रक्रिया एकदम कंप्लीट हो जानी है। इससे पहले ये लोग की प्रक्रिया हो जाएगी, मई जून तक इन सभी को ज्वाइनिंग दे दी जाएगी। उसके बाद में जो वेटिंग लिस्ट बचेगा उस पर भी फिर से दोबारा रिजल्ट जारी किया जाएगा। अब रही बात कि नई वैकेंसी भी आ सकती है क्या, तो हाँ नई वैकेंसी आपको 2023 में देखने को मिलेगी फ्रेंड्स। फरवरी मार्च 2023 में आपको न्यू वैकेंसी इसकी देखने को मिलेगी। तो जिनकी ITI अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या जो ITI अभी कर रहे हैं लेकिन इनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो वेटिंग लिस्ट का वेट करें। वेटिंग लिस्ट सितंबर के आसपास में आ ही रहा है, और साथ ही साथ आप तैयारी भी करते रहें, चूँकि आप कट ऑफ इसका देखेंगे, कट ऑफ काफ़ी ज़्यादा हाई गया है। पैटर्न भी आपको पता है, आप तैयारी अच्छे से करते रहें, नई वैकेंसी आने वाली है, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको किसी अन्य प्रकार की क्वेरी हो, जैसे कि हम 1-2 कमेंट्स ऐसा भी देख रहे थे कि जिसमें ये बताया जा रहा था कि ये वैकेंसी कैंसिल कर दी गई, तो ऐसी अफवाहों पे बिल्कुल ध्यान न दें, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वैकेंसी कैंसिल नहीं हो सकती है, डिफेंस की है। आपको बता दें कि जो फ्रेंड्स हैं हमारे, फ्रेंड्स ही बोलेंगे, चूँकि हमसे
छोटे तो हैं लेकिन ज़्यादा दिन का छोटे नहीं है। तो उनकी जो अभी सैलरी बन रही है, 2019 में उनकी बहाली हुई थी और उनकी अभी जो सैलरी बन रही है वर्तमान में लगभग 55 to 60,000। आप यकीन नहीं करेंगे फ्रेंड्स, INTMM की सैलरी जो है 60,000 के आसपास में बन रही है। ठीक है, क्यों? क्योंकि इसमें अभी ओवर टाइम लग रहा है, OT बहुत ज़्यादा लग रहा है, इसके लिए एक्सपेंसिव बहुत ज़्यादा पड़ रहा है नेवी वाले को। तो नेवी वालों को बहुत जल्दी है कि वो आप लोगों को बुलाए और बहुत जल्दी वो आपको बुलाएंगे भी, इसके लिए परेशानी होने की ज़रूरत नहीं है। और रही बात कैंसिल होने की, तो ऐसी कोई भी बात नहीं है, इस पर ऐसी अफवाहों पे आप बिल्कुल ध्यान नहीं दें। ठीक है, सर्टिफिकेट में आप देख रहे होंगे कि सर्टिफिकेट में जो भी मांगा गया है वो लेटेस्ट मांगा गया है, तो लेटेस्ट रखिए, ITI का सर्टिफिकेट, मार्कशीट रखिए, पैन वगैरह ये सब चीज़ कंप्लीट करके रखिए। ठीक है, तो रखते हैं इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच।